पिछले चुनाव से ज़्यादा वोट से मैं चुनाव जीतूंगा। विरोध किसका होता है? काम करने वाले का ना। सजीव आदमी का ही ना विरोध होगा, निर्जीव आदमी का विरोध तो नहीं होगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता राकेश जी को। नहीं, विरोध तो लोकतंत्र में अच्छा चीज़ है। तो हमको छोटा भाई समझ के, हमको भतीजा समझ के कुछ काम करने में यदि गलती भी हुआ होगा तो माफ़ करके दल के लिए सब लोग लगेंगे। मिथिलेश जी ना दिख रखिन, ये स्वाभाविक है, पूछा जा सकता है, चूँकि मिथिलेश जी प्रमुख प्रतिनिधि हैं। सभी इंडिया गठबंधन मजबूत है जी, सब एकजुट हैं हम लोग, कहीं कुछ नहीं है। जो कि एक तरफ एक पॉलिटिकल वर्कर खड़ा है, दूसरी तरफ एक बिजनेसमैन खड़े हैं। उनको नेता नहीं मानता है जी ना। लड़ाई क्या है? किस चीज़ की लड़ाई है? जनता राजनीति करने वाले को न पसंद करेगी। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। हमारी मौजूदगी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में। और आज इस्लामपुर के वर्तमान विधायक, इंडिया गठबंधन से समर्थित आरजेडी प्रत्याशी राकेश रोशन, जिन्होंने आज नामांकन दर्ज करवाया है। और राकेश कुमार रोशन ऐसे विधायक हैं कि पिछले 5 वर्ष लगातार वो प्रत्येक 2 दिन, सप्ताह के 2 दिन इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र में रहे और इस्लामपुर के लोगों के लिए काम किए, जनता दरबार लगाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस्लामपुर विधायक ने नालंदा के इकलौता विधायक हैं जो कि अपने कार्यों का रिपोर्ट कार्ड जारी किए हैं। आज नामांकन दाखिल करवा कर क्या है, हम इनसे जानते हैं कि आखिरकार अब जो चुनावी क्या बोलते हैं कि माहौल है, पॉलिटिकल स्टेटस क्या है इस्लामपुर का, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। विधायक जी, सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल पे। धन्यवाद। और आपको बहुत बहुत बधाई हो, आज ने आप नामांकन करवाया। आपको भी धन्यवाद मेरे तरफ से। मतदाता आप हैं, इसलिए आपको मतदाता की हैसियत से भी धन्यवाद दे रहे हैं और पत्रकार की हैसियत से भी धन्यवाद दे रहे हैं। चलिए, तो आज नामांकन भी हो गया विधायक जी। अब बहुत कम दिन बचे हैं, गिन के दिन बचे हैं, बैक काउंटिंग स्टार्ट हो गया है। अब इस्लामपुर का पॉलिटिकल स्टेटस क्या है और आज से जो 2 महीना पहले था वो कैसा था? देखिए, उनके लिए कम दिन बचा है जो जनता के बीच नहीं रहता है। हम तो चुनाव में जनता के बीच सिर्फ नहीं रहते हैं, चुनाव के पहले भी हम जनता के बीच में ही रहते थे। इसलिए जो लोग चुनाव लड़ने आए हैं उनके लिए समय कम हो सकता है। हमारे लिए, हमने सब जगह, अपने निर्वाचन क्षेत्र का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां कि मैं नहीं गया हूं। और फिर चुनाव के मौके पर भी हमारे साथ हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे दल के लोग, हमारे महागठबंधन के लोग, हम उम्मीदवार हैं। सब लोग मिल के अभियान चलाएंगे, सब मिल के। चुनाव अकेले कैंडिडेट लड़ता है क्या? नहीं, चुनाव पूरा टीम लड़ता है, सारा टीम लड़ेगा, हम लोग मिल के लड़ेंगे। चुनाव को लेकर के कितना आश्वस्त हैं राकेश कुमार रोशन? किस तरह का अस्वस्थता बोलते हैं? कितना मजबूत है इंडिया गठबंधन इस्लामपुर में? देखिए, आपको तो सारी बातें पता है। इस्लामपुर का जो सरजमीन है, इस्लामपुर में बहुत लंबे संघर्षों के बाद 20 वर्ष तक स्वर्गीय किशवल्लभ जी के मरने के बाद हमारे लोगों ने संघर्ष किया और संघर्ष करके इस्लामपुर में सबके सहयोग से हमने परचम लहराने का काम किया। और इस 5 वर्ष में हमने ईमानदारी पूर्वक अपनी राजनीतिक ज़मीन को बचाने का काम किया है। और हम न किसी में विकास के काम में जाति धर्म का भेदभाव किए, न जनता के सवाल पर कभी पीछे हटे। ज़रूरत हुआ तो हमने संघर्ष भी किया, आंदोलन भी किया, यहाँ सड़क से लेके विधानसभा तक अपनी आवाज़ बुलंद करने का काम किया। इसलिए जनता को फैसला लेना है। एक तरफ ऐसा व्यक्ति खड़ा है जो इस्लामपुर के कोने कोने को जानता है, इस्लामपुर के सरजमीन को जानता है, और इस्लामपुर में हमारे लोग कहाँ हैं और कौन लोग हैं सबको जानता है। और एक तरफ एक ऐसा व्यक्ति जिसको राजनीति से कोई लगाव ही नहीं है, कभी राजनीतिक कैरियर ही नहीं रहा, जो बिजनेस करते हैं, वैसे लोग चुनाव में आए हैं। तो अब लड़ाई क्या है? किस चीज़ की लड़ाई है? जनता राजनीति करने वाले को न पसंद करेगी। नीतीश कुमार जी पसंद करते हैं वैसे लोगों को। यदि उनको, हमको भी लगता कि बहुत सारे जदयू में कार्यकर्ता थे जिन्होंने दल के लिए काम किया, संघर्ष किया, समर्पित रहे, उन लोगों को टिकट मिलता तो लगता भाई कि एक पॉलिटिकल पर्सन को टिकट मिला है।
तो कोई पॉलिटिकल पर्सन का तो उससे तो लड़ाई है ही नहीं। यहाँ तो लड़ाई सिर्फ और सिर्फ समझिए कि एक तरफ एक पॉलिटिकल वर्कर खड़ा है, दूसरी तरफ एक बिजनेसमैन खड़े हैं। उनको नेता नहीं मानते आप? जी ना, नेता है ही नहीं कोई। इस मुद्दे पर तो आप कहीं भी आप किसी जनता से भी पूछ सकते हैं। जनता के सवालों पर यदि कहीं डिबेट कराइए, किसी मुद्दों पर डिबेट कराइए, किसी बातों पर डिबेट कराइए। लेकिन आजकल राजनीति का पैमाना तो बदल गया ना। अब तो राजनीति का पैमाना पहले था कि जो जनता के बीच काम करेगा, जनता के लिए संघर्ष करेगा, जनता के लिए लड़ेगा, उसको लोग पसंद करते थे नेता लोग। लेकिन अब तो नेता लोग को पसंद करने का दूसरा ये तरीका ही हो गया है। अब उस तरीका में तो भाई पॉलिटिकल वर्कर को तो निश्चित रूप से नुकसान है। आज की जो भीड़ थी बॉस, उस भीड़ को कैसे देखते हैं आप? कितना खुश हैं उस भीड़ को देख करके? क्या बता रही थी वो भीड़? देखिए, ऐसी भीड़ इस्लामपुर में आज कोई पहली बार नहीं जुटी है। जब भी इस्लामपुर की धरती पर राकेश रोशन खड़ा हुआ और आवाज़ दिया है तो जनता हमारे पीछे खड़ी रही है। इसीलिए कि हम मुद्दों की बात करते हैं, हम नीतियों की बात करते हैं, हम जनता का सवाल उठाते हैं। इसीलिए भीड़ ये जो है ये कोई प्रायोजित भीड़ नहीं था, जनता की चाहत थी। जनता आए थे यहाँ पे, और कुछ लोग तो नेता के नाम पे भीड़ जुटाते हैं। हमारे तो कोई नेता भी नहीं थे। राकेश रोशन थे सर। मैं खुद अपने आज का मीटिंग किया, तो अब आप समझ सकते हैं कि ये भीड़ जो है स्वतः स्फूर्त था। जनता का आशीर्वाद है हमारे साथ। सभी जाति, धर्म, वर्ग, मजहब के लोग हैं हमारे साथ। कोई ऐसा जाति नहीं है जिसका समर्थन हमको नहीं है। और सारे लोग इस बार इस्लामपुर का इतिहास बदलेगा। पिछले चुनाव से ज़्यादा वोट से मैं चुनाव जीतूंगा। और ख़ास करके जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हम उनसे कहेंगे कि नीतियों का, सिद्धांतों का मतभेद हो सकता है, लेकिन कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता के दर्द को समझता है। इसलिए जिसकी भावना को ठेस पहुंची है, निश्चित रूप से हम उनसे अनुरोध करेंगे कि हम भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, आपका बेल विशेष हमको भी चाहिए। और कल के तारीख में हमको भी अच्छा होता, सबको अच्छा लगता कि पॉलिटिकल वर्कर की लड़ाई है। पॉलिटिकल वर्कर की तो लड़ाई है ही नहीं। दो बात आपने कहा राकेश जी अभी संबोधन के दौरान कि बहुत सारे लोग मेरे से नाराज़ हैं और बहुत सारे लोग मेरे से खिसियाए हुए भी हैं। तो कौन है वो नाराज़ और उनको कैसे मनाइएगा? आप भी जानते हैं। देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं और आज तक मैंने किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी किया ही नहीं। मेरा ये काम रहा ही नहीं है। मैं राजनीति करता हूं, राजनीतिक मुद्दों पर बात करूंगा। और जो लोग भी जो इस काम को करते रहे हैं, कोई आज नया कोई इतिहास नहीं है, बहुत पुराना इतिहास है। लेकिन जनता का अदालत है ना, जनता का अदालत है, जनता सब कुछ तय कर देगी। अब वो कोई लोग कहे कि हम वोट के ठेकेदार हैं, तो हम समझते हैं आज के तारीख में बाप भी नहीं जानता कि हमारा बेटा कहाँ वोट देगा। तो अब इस हालत में कोई लोग यदि बात करते हैं कि भाई हाँ आथे विरोध है, तो विरोध किसका होता है? काम करने वाले का ना। सजीव आदमी का ही ना विरोध होगा, निर्जीव आदमी का विरोध तो नहीं होगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता राकेश जी को? नहीं, विरोध तो लोकतंत्र में अच्छा चीज़ है। लोकतंत्र में विरोध रास्ता दिखाता है कि तो आप में जो कमी है उसको दूर कीजिए, आगे बढ़िए। लेकिन मुद्दों का विरोध होना चाहिए, वसूलों का विरोध होना चाहिए, नीतियों का विरोध होना चाहिए। लेकिन मैं तो देखता हूँ दुर्भाग्य आजकल सोशल मीडिया में व्यक्तिगत टीका टिप्पणी होता है। और ये सारी चीज़ें राजनीति में मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। हर व्यक्ति को, जो भी राजनीति करता है, उसको मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए। इसलिए इस सब चीज़ से हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। ये सब बहुत चीज़ उतार चढ़ाव हम लोगों ने देखा है और सब लोग हमारे साथ हैं। जो विरोध भी कर रहे हैं हमारे पूजनीय हैं, हमारे दल के लोग हैं, जो वो लालू यादव और तेजस्वी यादव को नेता मानते हैं। और तेजस्वी और लालू को जब नेता मानते हैं तो निश्चित रूप से तेजस्वी और लालू जी के प्रति समर्पित रहेंगे। तो हमको छोटा भाई समझ के, हमको भतीजा समझ के कुछ काम करने में यदि गलती भी हुआ होगा तो माफ़ करके दल के लिए सब लोग लगेंगे। क्या गलती हो गई? बार बार आप ये दोहरा रहे हैं कि हमसे कुछ अगर गलती हो गई होगी तो। मैंने ऐसा कोई गलती किया ही नहीं। मैंने तो ये भी बोला मीटिंग में कि हमने किसी को कुछ नहीं बिगाड़ा।
भले कुछ आदमी को कुछ नहीं कर पाए होंगे, ये हो सकता है, इन किसी को बिगाड़ने का काम नहीं किया। नहीं तो मैं विधायक था और मेरे पास इतनी बुद्धि थी कि जो लोग कुछ लोग चाहते थे और जिन लोग विरोध करते हैं उनको मैं बहुत कुछ कर भी सकता था, लेकिन हमने कभी ये नहीं किया। हमारा ये काम ही नहीं है, हम इस काम को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, विरोध कीजिए, राजनीति में विरोध होता है। विरोध तो हम कहें कि रास्ता दिखाता है, और ऐसा कोई विरोध नहीं है, ना कोई मुद्दा का विरोध है, ना नीति का। कोई बता दीजिए कि राकेश रोशन को कहे कि चरित्रहीन है, कोई कह दे कि राकेश रोशन अशिक्षित है, कोई कह दे कि राकेश रोशन जनता के बीच नहीं रहता है, कोई कह दे कि राकेश रोशन काम नहीं करता है, जन समस्या का निष्पादन नहीं करता है। इन चीज़ों का यदि विरोध कोई करता है तो स्वाभाविक है कि उसका जवाब हम देंगे। इस्लामपुर की जनता पे कितना विश्वास है विधायक जी? पूरा विश्वास है, जनता फिर इस बार विधानसभा हमको भेजेगी। और अमित जी, आप तो यहाँ के स्थानीय व्यक्ति हैं, बिहार की राजनीतिक परिस्थिति ये बतला रही है कि इस बार बिहार में परिवर्तन निश्चित है। और ये परिवर्तन जो होगा तो परिवर्तन का नायक इस्लामपुर भी बनेगा। इस्लामपुर भी परिवर्तन में पीछे नहीं रहेगा। जब 2020 का जंग हम जीत सकते हैं तो 2025 का जंग जीतने में कहाँ दिक्कत है? पूरा तैयार है? पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है। लेकिन मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा। हमने आपको बताया था सार्वजनिक तौर पर कि कुछ मुद्दे हमने उठाए थे। पान कृषकों के साथ जो बेईमानी हुआ, तकावी कर्ज का, हमने लिस्ट भी दिया था आपको, लेकिन उन मुद्दों को प्रमुखता नहीं दिया गया आपके चैनल। मैं नालंदा दस्तक के साथ साथ मैंने हिंदुस्तान में भी उस खबर को बहुत ही प्रमुखता से दिखाया है। शायद आपको समय नहीं मिला होगा तो हम आपको पर्सनली भेज देंगे। नहीं, खबर दिखाना अलग बात है। आपने कहा था कि मैं एक एक व्यक्ति से, लोग बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। लोग बोलते हैं कि हम अपना चेहरा क्यों दिखाएं, हम क्यों बदनाम हो कि हमसे कोई पैसा ले रहा है, तो हम ज़बरदस्ती तो किसी से बुलवा नहीं सकते हैं। बस सरकारी प्रक्रिया में जो गलत हुआ उसका तो उसका सबूत को तो आप हम दे तो आप अति करिएगा ना। बिल्कुल किया है मैंने, मैं आपको भेज दूँगा। खुद जब डीएम साहब, खुद डीडीसी, खुद जिला कृषि पदाधिकारी, सारा का रिपोर्ट है कि गड़बड़ी हुआ है। बागवानी के निर्देशक हैं, उनका गड़बड़ी हुआ है। तो इस गड़बड़ी पर सरकार जब नहीं लेती है कोई एक्शन, तो इसका मतलब सोचिए ये एनडीए का लोग कौन सा भ्रष्टाचार मिटाने का बात करता है। आप ये बोल सकते हैं कि भ्रष्टाचार है, अब पब्लिक उस पर नहीं बोल रही है तो अमित आपने तो खुद ही भ्रष्टाचार को दिखाया है हर जगह की, बिना नजराना है कोई काम। इस्लामपुर को दिखाया, पूरे नालंदा को दिखाया। तो नीतीश कुमार का असली चेहरा तो आप खुद उजागर कर रहे हैं कि बिना पैसा कहीं कोई काम नहीं होता। ये सच्चाई है और ये सभी लोगों को पता है। आखिरी सवाल लोग आपसे, इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आप दोबारा मुझको बिहार विधानसभा में भेजने का काम करिए। मैं पूरी मजबूती से, पूरी ईमानदारी से आपके द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करके एक विकसित, सुसज्जित, शिक्षित, प्रगतिशील इस्लामपुर बनाने का काम करूंगा और आपके सुख दुख का साथी बनूंगा और आपकी आवाज़ बनकर के मैं काम करूंगा। अच्छा, एक क्या बोलते हैं कि एक और आखिरी सवाल होगा, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आपके बहुत सारे मित्र यहाँ पे थे और बहुत अच्छा लगा देख करके ये एकजुटता को, लेकिन आपके एक बहुत करीबी मित्र नहीं यहाँ पे दिख रहे थे। कौन मित्र नहीं? हम नाम भी ले लेंगे उनका, मिथिलेश जी नहीं दिख रहे थे। क्या नाराजगी है या फिर कहीं दिल्ली गए हैं बेटा को लाने? नाराजगी नहीं है? कोई नाराजगी नहीं है, दल के साथ हैं। कहीं बताइए कि कहीं हमारे बारे में कोई टिप्पणी हो उनका? नहीं। तो हर ऐसा चीज़ तो आप लोग काल्पनिक सवाल खड़ा कर देते हैं। अभी वो दिल्ली गए हैं, दिल्ली से आएंगे, लगेंगे। देखिए, अभी हम जब लाइव थे, आपको जब लाइव में दिखा रहा था तो लोग पूछ रहे थे कि मिथिलेश जी ना दिख रहे। ये स्वाभाविक है, पूछा जा सकता है, क्योंकि मिथिलेश जी प्रमुख प्रतिनिधि हैं और जेडी के सिपाही हैं और उनको भी लोग जानता है चेहरा से। तो मंच पर नहीं रहेंगे तो पूछ सकता है लोग, जैसे कि हम ही हैं, हम कैमरामैन के साथ आते हैं। लेकिन मिथिलेश यादव ने तो हर मंच से कहा है कि मैं राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही हूँ और हम हमेशा पार्टी के लिए काम करेंगे। तो फिर इसको मुद्दा बनाने की क्या जरूरत? कोई मुद्दा नहीं है, बस पूछ लिया, लोग पूछ रहे थे। आएंगे, हमारे साथ काम करेंगे, घूमेंगे, हमारे लिए वोट मांगेंगे। सभी इंडिया गठबंधन मजबूत है जी, सब एकजुट है हम लोग, कहीं कुछ नहीं है। जो लोग इस तरह का भ्रम पैदा कर रहा है वो पर्दा से के पीछे बैठ के लालू यादव और तेजस्वी यादव को गाली देता है
और वही लोग अपने हित के लिए आज कह देता है कि हम राष्ट्रीय जनता दल और गठबंधन हो गए। हाँ। ये सब जनता जान चुकी है, किसी के जेहन में छिपा हुआ नहीं है। इसलिए इन लोग को जनता पहचान चुकी है कि कौन क्या करता है क्या नहीं। और जो ये सब भ्रम फैलाता है कि वो नहीं है, फलना नहीं है, सब है, सब आपको दिखाई पड़ेगा। सब आएंगे सामने पटल पे। सब आएगा, खुद आपको बताएंगे वो कि हम हैं। अरे हम क्या, खुद वही बताएंगे आपको कि हम हैं, हम काम कर रहे हैं। काम करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। चलिए, राकेश जी हैं और बहुत समय भी व्यतीत हो गया है और बहुत सारे लोगों से इनको मिलना भी है। स्वाभाविक सी बात है कि आज नामांकन किए हैं, पूरे क्षेत्र में इनको घूमना है। बाकी राकेश जी हमारे हर एक सवालों का प्रमुखता से जवाब दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि मैं 20 वर्षों के गढ़ को ढहा है, तो 2025 का जो चुनाव है मेरे लिए बहुत आसान है और जिस प्रकार पिछले बार हम जीते थे उससे अधिक मतों से हम जीतेंगे। बाकी राकेश कुमार रोशन के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।